तो पहली चीज़ ये समझनी होगी कि पढ़ाई में मन लगता क्यों नहीं है। सब जगह मन लगता है पर पढ़ाई में और काम में अपना मन क्यों नहीं लगता है। देखिए, प्रकृति से लोग बहुत दूर चले गए हैं और टेक्नोलॉजी के बहुत पास आ गए हैं। इतना पास आ गए हैं कि शरीर से कुछ करने को मन ही नहीं करता है। बैठे रहे बस, शरीर से कोई काम नहीं लेने को कह दो तो ये सबसे आनंद का विषय यही है। देखो, पहले लोग पढ़ाई करने के लिए प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते थे, जिससे उनका इंटरेस्ट बना रहता था और पढ़ाई में मन लगता था, काम में मन लगता था। लेकिन आज इसका विपरीत है। पहली चीज़, अपनी स्टडी को सही से न कर पाने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर मूल कारण को जानेंगे इस वीडियो में। दूसरा पॉइंट यह है कि कुछ स्टूडेंट का मन लगता है, उनका पढ़ाई करने का मन करता है, बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मन नहीं लगता, तो उसका भी उपाय इस वीडियो में है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेमनारायण सिंह, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 4 ऐसे पावरफुल चमत्कारिक स्टेप के बारे में जिसको जानकर आप अपनी पढ़ाई में मन लगाओगे। ठीक है, आइए जानते हैं। तो उन 4 तरीकों में पहला तरीका है कि गोल सेट करो, यानी सेट द गोल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है क्योंकि हजारों लाखों स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई से रिलेटेड उनके पास कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई सपना नहीं है कि वह क्यों पढ़ रहे हैं, काहे पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ाई कर रहे हो, क्या इससे हासिल होने वाला है, क्या बन जाओगे। इन सब का क्वेश्चन करो, खुद से क्वेश्चन करो और क्वेश्चन मार्क लगाओ। जब खुद से सवाल पूछोगे ना तो इसका जवाब आपको मिलेगा। जो मांगोगे नहीं वो मिलेगा नहीं। जब आप खुद से प्रश्न करोगे कि मुझे पढ़ाई में क्यों कर रहा हूँ, क्यों, तब उसका जवाब मिलेगा। तो तब आप गोल बनाओ, तब आप एक गोल सेट करो, क्योंकि जिसका गोल नहीं होता उसका कोई रोल नहीं होता। और जब आपके पास एक गोल हो जाएगा, एक लक्ष्य हो जाएगा, एक डायरेक्शन हो जाएगा, तो फिर आप उसकी तरफ आगे बढ़ सकोगे और फिर आपका इंटरेस्ट भी जाग जाएगा पढ़ाई के प्रति, तब आप पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। और दूसरा तरीका है राइट प्लेस फॉर द स्टडी। जैसे डांस के लिए डांस क्लब होता है, जैसे किसी शादी ब्याह जब होता है तो वहाँ पहले डांस करने के पहले डांस का माहौल बनाया जाता है। ठीक वैसे पढ़ाई करने के पहले एक माहौल तैयार किया जाता है, एक पर्टिकुलर स्थान कि इस स्थान पर मुझे बैठकर पढ़ना है। सोने का आपका स्थान है, जहाँ जाते हो आप अच्छे से विश्राम करते हो, सो जाते हो। वैसे ही इस प्रकार एक स्थान होना चाहिए आपके पढ़ने का। गंदी जगह पर, शोर शराबे में और गलत लोगों की संगत में बैठकर पढ़ाई तो कभी मत कर। एक ऐसी जगह का चुनाव आप करो जहां पर आप जाकर शांति से बैठकर पढ़ सको और वहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, चाहे घर वाले हों, चाहे मोबाइल फ़ोन हो या कोई रिश्तेदार हो। पढ़ाई के स्थान पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई बकवास नहीं, केवल वहाँ पर आपका पढ़ाई और ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए बस। और तीसरा तरीका है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन शब्द अपने आप में बहुत विस्तृत रूप में प्रयोग होता है हर क्षेत्र में। इसका प्रयोग यहाँ तक होता है जैसे आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो ना, चाहे जितना बड़ा आप कुछ करना चाहते हो, ये ऐसा तरीका है जिसको अपना करना एक सपोर्ट सिस्टम की तरह कार्य करता है। ये आपको गिरने नहीं देता है, एक दीवार बन जाता है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि खुद को सुझाव देते रहना। जब आप गिरने लगो या जब भी आप पीछे हटने लगो तो अपने आप को ऐसे शब्दों के द्वारा या किसी की बातों के द्वारा अपने आप को एक सुझाव देना। लेकिन हम इसको पढ़ाई पर लागू करते हैं। पढ़ाई के लिए क्या करना है, देखो, खुद को मोटिवेट करते रहना। आप खुद को मोटिवेट करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि अपने सपने को याद कर लेना कि हमारा सपना ऐसा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, ये अचीव हो जाएगा। विजुलाइज करो, इमेजिन करो अपने सपने को, अपने लक्ष्य को, ताकि आप मोटिवेशन आपका बना रहे, तब आप पढ़ पाओगे हमेशा। तो ये सबसे ज़रूरी है कि खुद से इनर मोटिवेशन होना चाहिए, बाहर का मोटिवेशन नहीं, अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए आप। चौथा तरीका है स्टडी इन द राइट वे। तरीका, बात करेंगे तरीका का। हर चीज़ का तरीका है। तुम्हारे खाने और पीने का तरीका है, चलते चलते पानी पीते हो या चलते चलते खाना खाते हो, हर चीज़ का तरीका है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वैसे ही पढ़ने का भी तरीका है अपना, तरीके को अपनाकर ही इससे ही पढ़ाई हो सकती है। जैसे कई लोग लेट कर पढ़ाई करते हैं, कई लोग मोबाइल भी चलाते रहते हैं और पढ़ाई भी करते रहते हैं, कई लोग दूसरों से बात भी करते रहते हैं और फिर पढ़ाई करते रहते हैं। मतलब क्या हुआ कि 100% फोकस आपका पढ़ाई पर है ही नहीं, तो पढ़ाई अच्छे से कहाँ, तरीका आपका गलत है। सही तरीका क्या है, कोई टेबल है, चेयर है, बेंच है, सीट है, उस पर बैठकर, कुर्सी लगाकर तब अच्छे से आप पढ़ाई करो, ये सही तरीका है, दिस इज राइट वे। या फिर आप लाइब्रेरी भी जा सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप जहाँ पर भी पढ़ाई करने बैठो, ये फिर सोच लो, ये अनुभव करो कि हाँ अब मैं बैठ गया हूँ, ये पढ़ाई का स्थान है, अब मैं यहाँ पर बैठकर पढ़ूंगा। यानी इस तरह कहकर आपने अपना माहौल तैयार कर लिया, अब वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो सीधा सा मतलब है कि पढ़ाई करने से पहले पढ़ाई के तरीका जानो कि तरीका क्या है वास्तव में पढ़ाई करने का। तो आपने जान लिया। नेक्स्ट पॉइंट, तो 4 पॉइंट को मैंने आपके सामने डिस्कस किया। इन 4 को फॉलो करना, एक बोनस टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। बोनस टिप्स क्या है, बोनस ही क्या है, ये अगला टिप्स कह सकते हो इसको। केयर योर बॉडी। जी हाँ, बिल्कुल सही। आपका अगर बॉडी में से एक भी अंग सही नहीं है तो आप कोई भी काम पर 100% नहीं दे सकते हो या अपने कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हो। दिस इज रियल। स्वास्थ्य ही आपका असली धन है, कहावत नहीं, सच है।
कई लोग अपने जीवन के आपाधापी में, भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। वो चाहे पढ़ाई का काम हो या बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी काम हो, इतना बिजी हो जाते हैं कि अपना स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। जब शरीर ही नहीं अच्छा रहेगा तो फिर करोगे क्या? असली सुख तो शरीर से ही मिलता है ना। तो इसीलिए ज़रूरी है स्वास्थ्य पर ध्यान देना। जो भी पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया उसको आप अप्लाई करना, फॉलो करना, ठीक है, और बताना कमेंट में कि क्या सही है क्या नहीं। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। उससे पहले सभी स्टूडेंट और सभी के लिए जो देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए एक छोटी सी लाइन इसको ज़रा सुनिएगा कि जीत निश्चित हो तो हर कोई लड़ सकता है। कि जीत निश्चित हो ना तो हर कोई लड़ सकता है, पर असली बलवान तो उसे कहते हैं कि जब हार निश्चित हो फिर भी जीत कर दिखाता है। धन्यवाद दोस्तों।